आज हम आपकी टेक्स्ट बुक में से होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो सबसे बढ़िया वाली पोम है वो हम लेंगे। यहाँ एक दुख बताया गया है एक लड़की का, एक यंग लड़की का। शी इज़ ऑल्सो अ मदर, और जिसका हस्बैंड का देहांत हो जाता है, मौत हो जाती है एक वॉर के अंदर। और यहाँ ऐसी बातें की गई है कि वॉर हमेशा लोगों की लाइफ में केवल और केवल डिस्ट्रक्शन लाता है और कुछ नहीं लाता है। अब जब उस वॉरियर की डेड बॉडी घर पे लाई जाती है तो किस तरह का माहौल होता है, और वो लड़की जो मदर भी एक छोटी सी बच्ची की, वो किस तरह से अपने हस्बैंड की डेड बॉडी पे रिएक्ट करती है, ये पूरी पोम टेनिसन ने बड़े ही गंभीर शब्दों में, बड़े ही इमोशनल वर्ड्स में यहाँ हमको समझाने की कोशिश की है। होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड, शी नॉर सूंड नॉर अटर क्राई। यहाँ पे एक चीज़ है सूंड। अब जब भी कोई यंग लड़की अपने यंग हस्बैंड, यंग वॉरियर की डेड बॉडी देखती है तो शी कैन बिकेम सूंड। सूंड का मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। तो कई बार ऐसा होता है कि भैया जो वॉरियर की जो वाइफ होती है वो जब भी अपने हस्बैंड का डेड बॉडी देख लेती है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया। यहाँ पे हुआ कुछ इस तरीके से कि जब उस वॉरियर की डेड बॉडी घर पे लाई गई तो वो जो लड़की है, जो यंग मदर भी है, वो ना तो सूंड करती है ना तो क्राई करती है, ना तो वो बेहोश होती है ना तो वो रोती है, केवल और केवल अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की ओर देखा करती है। ऑल हर मेडन्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है मेडन्स। मेडन्स माने मेड सर्वेंट। आप लोगों ने मेड सर्वेंट बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ टेनिसन ने उनके लिए वर्ड यूज़ किया है मेडन्स। वॉचिंग सेड शी मस्ट वीप और शी विल डाई। और कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया जब इंसान बड़ा गम में हो ना तो उसे रो लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उसे फूट फूट के रो लेना चाहिए। रोने से क्या होता है, गम कम हो जाता है। लेकिन ये जो यंग लड़की है जिसके हस्बैंड का देहांत हो चुका है, वो मर चुका है वॉर के अंदर, वो ना तो रो रही है ना तो और कुछ कर रही है, केवल और केवल बैठ के वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की तरफ देखे जा रही है। तो भैया जितनी भी वहाँ मेडन्स थी, जितनी भी वहाँ मेड सर्वेंट थी, वो सारी की सारी ऐसा सोचने लगती है कि इसको रोना ही चाहिए। अगर ये लड़की नहीं रोएगी ना तो होगा क्या कि भैया ये भी मर जाएंगी सदमे से या गम से। तो फिर छोटी सी बच्चा जो है उसके पास, या छोटी सी बच्ची है उसके पास, उसका देखभाल कौन करेगा। चलिए आगे चलते हैं। देन दे प्रेज्ड हिम सॉफ्ट एंड लो, कॉल्ड हिम वर्दी टू बी लव्ड। अब जितने भी मेडन्स, जितने भी वहाँ पे औरतें खड़ी है, वो क्या करती है, वो जो वॉरियर था ना उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना शुरू करती है कि भैया कितना बढ़िया आदमी था और इसके बिना तो घर सूना हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें करना शुरू कर देती है वो सारी की सारी मेडन्स। ओके, तो होता क्या है कि भैया इतनी बातें जब अपने हस्बैंड के बारे में आप सुनोगे जो अब दुनिया में नहीं रहा है, तो होगा क्या, तो कोई भी पत्थर से पत्थर दिल वाला आदमी भी यहाँ रो देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भैया कि ट्रूएस्ट फ्रेंड नॉबलेस्ट फो, ये भी बोलते हैं कि ट्रूएस्ट फ्रेंड नॉबलेस्ट फो। ओके, यानी फो माने क्या होता है, तो फो का मीनिंग होता है दुश्मन। ओके, ये तो ऐसा बंदा था कि अगर दुश्मन दिक्कत में हो तो दुश्मन को भी बचा ले। ये गोली मारने वाला बंदा है ही नहीं, लेकिन दुश्मनों ने क्या कर दिया कि दुश्मनों ने भैया इसको गोली मार के मार दिया। जब ऐसी बातें कोई लड़की, कोई यंग लड़की जो अभी अभी विडो हुई है और अपने हस्बैंड के बारे में सुनेगी तो भैया पत्थर दिल इंसान भी यहाँ रो देगा। लेकिन यहाँ ये लड़की बिल्कुल रोती नहीं है। यट शी नाइदर स्पोक नॉर मूड, ना वो लड़की कुछ बोलती है ना वो कुछ हिलती डुलती है। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, उसके शरीर में कोई हाव भाव नहीं है। जब भी आप ऐसा कुछ भी देखें तो भैया ऐसे ऐसे लोगों को रुलाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों को लगता है कि सर ऐसे लोगों को रुलाना क्या ज़रूरी है? हाँ, बड़ा ज़रूरी है। ऐसे लोगों को एक बार रुला देना पड़ता है भैया। लेकिन यहाँ तो ये लड़की बिल्कुल आगे पीछे हो नहीं रही है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। स्टोल अ मेडन फ्रॉम हर प्लेस लाइटली टू द वॉरियर स्टेप्ड। वॉरियर स्टेप का मीनिंग होता है वॉरियर के पास जाना, मूड। ओके, स्टेप्ड का यहाँ मीनिंग क्या होता है, मूड अप टू। तो मूड अप टू का मीनिंग क्या होता है कि एक जो मेड थी वो खड़ी होती है और वो वॉरियर के पास धीरे से जाती है। टुक द फेस क्लोथ फ्रॉम द फेस
yet she neither moved nor wept. ओके, और वो जो औरत थी, जो मेडन थी, वो जाती है वॉरियर के पास और वो क्या करती है, जो वॉरियर था, उस लड़की का जो हस्बैंड था, उसका फेस रिवील करती है। उसके चेहरे पे कफन ढका हुआ था, उस कफन को वो हटाती है। शायद ऐसा हो जाए कि वो लड़की अपने हस्बैंड का चेहरा देख ले और भैया फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन ये लड़की तो बड़ी भैया सदमे में लग रही है, बड़े बड़े शॉक में लग रही है कि लड़की उसके हस्बैंड का चेहरा देखने के बाद भी ना तो वो रोती है, वेप्ट माने रोना, ना तो भैया अपनी जगह से हिलती डुलती है। यानी जो स्थिति में वो लड़की पहले थी, उसी स्थिति में वो लड़की आज भी है। ओके, अब ये किस्सा बड़ा ही डरावना हो रहा है क्योंकि हस्बैंड तो दुनिया में है नहीं, एक छोटी सी बच्ची सी की देखभाल करनी है और मम्मी बिल्कुल स्टन हो चुकी है भैया अपने हस्बैंड का इस तरह का भैया डेड बॉडी देख के। अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। रोज अ नर्स ऑफ 90 ईयर्स, एक 90 ईयर की बूढ़ी औरत जो एक ज़माने में नर्स का भी काम करती थी, वो धीरे से खड़ी होती है। सैट हिज चाइल्ड अपॉन हर नी, और कुछ नहीं करती है, वो छोटी सी बच्ची को लाके उस औरत के भैया हाथ में दे देती है। अब क्या होता है, लाइक अ समर टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है थंडरस्टॉर्म। ओके, यानी जब समर के बाद बारिश की सीजन शुरू होती है तो बारिश बड़ी ज़ोरों से गिरती है, इसे अपन टेम्पेस्ट या थंडरस्टॉर्म बोल सकते हैं। लाइक अ समर टेम्पेस्ट केम हर टीयर्स, स्वीट माई चाइल्ड आई लिव फॉर धी। धी का मीनिंग होता है YOU। ओके, बस जैसे ही वो छोटी सी लड़की को उस औरत के हाथ में रखा जाता है, वो लड़की फूट फूट के रोने लगती है। वो लड़की ने तो इस मन में सोच ही ले लिया था कि आज उसका हस्बैंड दुनिया में नहीं है तो उसे भी जिंदा रहना नहीं है। वो अपने हस्बैंड के बिना रहना चाहती ही नहीं थी। लेकिन वो जो 90 साल की नर्स थी, वह जब वो छोटा सा बच्चा उसके हाथ में ला के रख देती है, तब उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है कि दुनिया में कोई एक और है जिसकी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस जैसे ही वो बच्ची उसके हाथ में आती है, वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। यानी अब वो अपने शौक से बाहर आ चुकी है और वो केवल लास्ट में एक ही चीज़ बोलती है कि अगर मुझे दुनिया में अब किसी के लिए जीना है बेटा, तो वो केवल और केवल तुम हो। तो इस तरह से 90 इयर्स ओल्ड जो नर्स थी, उसने भैया उस लड़की को लास्ट में रुला ही दिया। रुलाना अच्छी चीज़ तो नहीं होती है, लेकिन ऐसे समय पे बेटा आप सब लोग ऐसा सोचोगे कि रुलाना कहाँ से अच्छी चीज़ हो गई, लेकिन ऐसे समय पे रुलाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। चलिए थोड़े बहुत FOS भी अपन काउंट कर लेते हैं। अच्छा, इस पोम में अगर आप देखोगे तो बहुत जगह पे नॉर का इस्तेमाल किया गया है, कई जगह पे नाइदर तक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो जहाँ पे भी आपको नॉर दिख जाए या इस तरह का नाइदर दिख जाए, तो आपकी लिटरली डिवाइस यानी FOS क्या बनती है, लिटर्ट्स बनती है। आप जानते ही हो कि जब भी कोई भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो वो लिटर्ट्स बनता है। लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे कि सैट इज चाइल्ड अपॉन हर नी लाइक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लाइक। आप लोग जानते ही हो कि किसी भी सेंटेंस में लाइक दिया हो, एज दिया हो या जस्ट एज दिया हो, तो भैया अपनी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या बनती है, सिमिली बन जाती है। तो इट इज अगेन सिमिली। ओके, अब देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे भी नाइदर वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ नाइदर वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो अगेन ये क्या बनने वाला है मेरे भाई, लिटोट्स बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जगह पे आपको एंटीथेसिस भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फो। तो फ्रेंड का मीनिंग क्या होता है, मित्र। फो का मीनिंग क्या होता है, दुश्मन। एक ही लाइन में ये दोनों वर्ड साथ में नहीं है, एक ही लाइन में टू ऑपोजिट वर्ड्स आर टुगेदर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटीथेसिस। तो ये एंटीथेसिस भी बन जाता है। तो ये सारी की सारी आपकी लिटरली डिवाइसेस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हियर योर सर DM सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।